वेलकम फ्रेंड्स। ट्रेडिंग गाइड में आपका स्वागत है। दोस्तों बहुत दिन से वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि एक्चुअल में मैंने जो बताया था ना, मार्केट उसी तरह रिएक्ट कर रहा था। सेल ऑन राइज, बाय ऑन डिप, जहां पे भी जो भी पैटर्न मिलता है हमको उस तरीके से वहां काम करना है और अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइनों को खींच करके और अपना जो है काम करते रहना है। ठीक है दोस्तों, लास्ट टाइम में मैंने जो वीडियो बनाई थी वो मैंने जो है डेली कैंडल में बता रखा था कि 24,900 23,900 ये दो ऐसे मेजर सपोर्ट और रजिस्टेंस का काम करेंगे जो मार्केट को हमारा जो है 22,000 लाएंगे। और मार्केट को जो है मैंने बोला था कि 25,800 रुपए के आसपास मैंने मार्केट को सेल बोला था। आप देख लो दोस्तों, 25,800 के आसपास मैंने सेल बोला था कि मार्केट जब यहाँ पे टॉप पे था तो मैंने बोला था कि मार्केट को यहाँ से बेच के चलेंगे। और कितनी खूबसूरती के साथ मार्केट गिला, और मैंने तब बोला था कि मार्केट 25,800 के नीचे सेल करके चलेंगे। और मार्केट गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद में जो है बहुत ही अच्छी लगातार 3 दिन गिरावट दी। फिर उसके बाद एक उसने अपना लेवल को रीटेस्ट किया 25,200 रुपए का, फिर वहां से अगेन फॉल दिया और बहुत ही अच्छी खूबसूरत गिरावट आई है। दोस्तों उस समय मैंने जो टारगेट दिया था वो दिया था 23,200 रुपये मार्केट आएगा, 23,300 रुपये मार्केट आएगा। तो लोगों को मजाक लग रहा था कि यार ये मार्केट 1,500 2,000 कैसे गिर जाएगा, इस तरीके से थोड़ी ना होता है कि मार्केट 2-2 हजार पॉइंट गिर जाएगा। दोस्तों मैं आज वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैं इसमें बता रहा हूँ कि जो मैंने बोला था, जो मैंने कहा था, वो यहाँ पर हो रहा है। और वो आप यहाँ पे लाइव देख सकते हो कि मैंने सितंबर में ही बता दिया था। मैंने करीब सितंबर के मिड में बताया था, लास्ट में बताया था कि मार्केट यहाँ से जो है बस गिरने को तैयार है। अब यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। प्रॉफिट राइडिंग के चक्कर में मत पड़ना, अब राइडिंग का काम खत्म हो चुका है। और दोस्तों आज हो गई है जनवरी, अप्रॉक्स मैं 3 महीने के बाद यहाँ पे अपनी चीज़ों को दोबारा अगेन रिवाइज कर रहा हूँ। और जिस तरीके से मार्केट यहाँ गिरा है, मार्केट सिर्फ और सिर्फ डाउनफॉल की तरफ गया है और कहीं नहीं गया है। ठीक है, तो अब मेरा जो टारगेट था वो 23,300 23,200 था, पहला टारगेट। अब मैं अभी भी बोल रहा हूँ पहला टारगेट। ठीक है, वो यहाँ पर मार्केट ने बखूबी यहाँ पर काम किया है। दोस्तों आप ये देख रहे होंगे इस जगह पे, ठीक है, ये जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ये है मैंने डाली है। ठीक है, अब ये लाइन क्या है, ये लाइन एक यहाँ एक अच्छी रेंज थी, उसका ब्रेकआउट था जब पीएम वाले यहाँ पे चुनाव का रिजल्ट आया था। इस जगह पे आप देखो, ये जो यहाँ पे ये सिनेरियो बना हुआ है, ये जब पीएम वाले चुनाव आए थे मार्केट यहाँ तक आया था। ठीक है, मार्केट यहाँ आने के बाद में फिर मार्केट 2-3 दिन के अंदर रिकवरी कर गया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया टॉप पर, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर निकला। तो मार्केट को जो उम्मीदें नहीं थी लोगों को, वहां मार्केट ने वो काम किया है। फिर उसके बाद जाकर के मार्केट ने एक अच्छे टॉप पर लोगों को लॉलीपॉप दिया, वहां पे बहुत ही अच्छी तरीके से खूबसूरती के साथ वहां पे लोगों को मोटा मोटा 2 से 3 महीने में खूब लोल बनाया। लोल बनाने के बाद लोग निश्चित हो गए और उसके बाद मार्केट ने खूब एक लंबी सी झड़ी दिखाई है रेड वाली। और वो ऐसी रेड वाली है दोस्तों कि मतलब जिसका कोई जवाब नहीं है। अभी भी मेरा जो टारगेट है वो करीब 22,000 के बाद फिर 20,000। ठीक है, अभी नीचे के मेरे टारगेट जिंदा है। मैंने आज से करीब 1 महीने पहले मैंने मैसेज अपना टेलीग्राम पे और पर्सनल जो ग्रुप पे मेरा है वहां पे मैंने इस चीज को लिख करके जो है बताया था कि मेरा टारगेट अभी भी जिंदा है। तो मतलब सीधा सा क्लियर कट था मेरा बताने का और समझाने का कि दोस्तों ये लर्निंग के पार्ट है और इसी के साथ आप अर्निंग कर सकते हैं। तो जो जिनको सीखना समझना है और अपने डाउट्स को क्लियर करना है वो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे आकर के मेरे से बातचीत करें। जिन्होंने सीखा भी है तो कोई बात नहीं, मैंने उनके लिए भी एक ग्रुप बना रखा हुआ है, डिस्कशन ग्रुप। तो जिससे कि वहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर में मार्केट में हो क्या रहा है, मार्केट के क्या करना चाहिए और किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। तो अपना वहाँ पे पैसा किस तरीके से हम बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जुआ और सट्टेबाजी करने के लिए मार्केट में नहीं आए। मार्केट में आए हैं तो सिर्फ अपना पैसा बनाने के लिए नहीं आए हैं, मार्केट में एक प्रोफेशनल की तरीके से मार्केट में काम करने के लिए आए हैं। ये नहीं है कि आज मैं 50,000 25,000 20,000 1 लाख 2 लाख 10 लाख लेके आया और उसको फूंक करके चला गया। तो अगर इस तरीके से दोस्तों किसी का भी विचार हो कि मुझे पैसा फूंक करके यहाँ से निकल लेना है, क्या जो होगा देखा जाएगा, 20-25 हज़ार रुपये लगाते हैं फिर उसके बाद देखते हैं जो क्या होगा, बन गया तो अच्छी बात है, तो नमस्ते कर लेंगे। तो दोस्तों ये नमस्ते करने की जगह नहीं है, ये एक प्रोफेशनल जगह है जहाँ पर आप लर्निंग और अर्निंग दोनों करके ही पैसा बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जैसे बताया था कि मार्केट जो है बहुत ही अच्छी तरीके से जो है गिरने को आ गया है। अब मार्केट का डाउन फेज शुरू होने वाला है और मैंने इसको सितंबर के लास्ट में ही बता दिया था। और वहां से देखिए मार्केट दोस्तों
25,800 के आसपास मैंने बताया था कि 25,800 के नीचे मार्केट अगर स्लिप करता है तो यहाँ पे ऊपर की रैली खत्म हो जाएगी और फिर उसके बाद जो है बहुत ही अच्छी तरीके से मार्केट यहाँ पे गिरने को स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसी तरीके से मार्केट ने यहाँ पे काम किया। फिर मैंने जब मार्केट ने 23,300 के आसपास जब रेस्ट लिया तो मैंने ये भी बोला था कि अगर 23,900 के ऊपर जाता है तो मार्केट एक बार 24,500 और 24,900 के आसपास जाएगा और फिर वहां पे अगर हमको कोई ऐसा पैटर्न मिलता है या कोई हमको ऐसी जो है वहां पे एक स्ट्रेंथ दिखती है कि जिससे कि हम मार्केट में सेल ऑन राइज दोबारा अगेन वहां पे इनिशिएट कर सकते हैं। कि होता है क्या ना कि लोग जब विश्वास नहीं करते, बात को मानते नहीं और जब चीजें हो जाती हैं फिर उसके बाद कहते हैं नहीं यार अभी ऐसा करना चाहिए। तो उसी तरीके से यहाँ पर देखो मार्केट ने फिर से रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद में फिर से मार्केट वहां से गिरा। अब यहाँ पे बहुत लोग ये कहेंगे कि जो है यहाँ पर मार्केट गिरा तो ये न्यूज आ गई, ये इम्पैक्ट आ गया, जो चाइना में वायरस हो गया, फलाना हो गया, धमाका हो गया। दोस्तों उससे चीज उन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। अगर हमको यहाँ पे कुछ दिख रहा है तो मैं उन्हीं चीजों को देख करके ही और अपने सारे पैरामीटर को लगा करके एनालाइज करके तभी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि हाँ मार्केट में ऐसा होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से मैंने बोला कि मार्केट यहाँ पे सेल ऑन राइज करना है। दोस्तों जिसको सेल ऑन राइज आता है तो अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है तो आप ये देखिए कितनी अच्छी खूबसूरती के साथ मार्केट ने जो है यहाँ पे जो है मार्केट ने जो है सिनेरियो बनाया कि हो गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, फिर नीचे आया, फिर इस रेंज को ब्रेक किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब दोस्तों मार्केट तो ऐसा है नहीं कि या मार्केट अगर हमको यहाँ से गिरने का सिनेरियो लग रहा है कि 25,800 के नीचे मार्केट जाएगा तो मार्केट यहाँ से एकदम से आ जाएगा, लो भैया 20,900 के टारगेट यहाँ पे आ गए, 20,950 का टारगेट आ गया। इस तरीके से नहीं होता है। मार्केट जो सिनेरियो बनाएगा वो एक एक करके ही बनाएगा और तभी यहाँ पर जो है चीज़ों को एनालाइज कराएगा किया जाएगा और उसके बाद जो है यहाँ पे समझा जाएगा कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है, मार्केट क्या चाहता है, मार्केट क्या बताना चाहता है, मार्केट क्या करवाना चाहता है, मार्केट क्या कह रहा है। कि दोस्तों जब तक कि आपको चार्ट से प्यार नहीं होगा और जब से आप जो है चीज़ों को समझेंगे नहीं तो पुट बाई करने के समय आप कॉल बाई करेंगे, कॉल बाई करने के समय पुट बाई करेंगे। इसी तरह बंदर की तरह एक डाल से दूसरी डाल, दूसरी डाल से तीसरी डाल, इसी तरह आप झूलते रहेंगे, कूदते रहेंगे और आखिर में आपका जो पैसा आप 30,000 40,000 50,000 रुपये लेके आए होंगे और वो जो है 10-15 हज़ार बचेगा और आप जो है दोनों हाथों को एक ही में मिलाकर के नमस्ते कर लोगे। ठीक है, तो मार्केट नमस्ते करने के लिए नहीं है, मार्केट समझने के लिए, सीखने के लिए और प्रोफेशनल तरीके से काम करने के लिए। तो अब जैसे मैंने 24,900 का लेवल दिया था, जिस बंदे ने यहाँ पे सेल किया होगा उसको छोटा मोटा प्रॉफिट होगा, यहाँ पे मार्केट टिक गया। फिर उसके बाद नीचे मार्केट देखो 24,200 तक आया, फिर मार्केट एक ही दिन में रिकवरी हो गई, फिर मार्केट नीचे आया और फिर आगे मार्केट कहाँ आया, यहाँ पे आ गया। वो लगभग जो है अगर यहाँ पे हम उसका टारगेट निकालते हैं तो टारगेट निकल के आता है, ये वाला पॉइंट पकड़ते हैं तो 24,900 से मार्केट आया है 23,500, 1400 पॉइंट गिरावट है। अगर हम इन 1400 पॉइंटों में अगर हम 1,000 पॉइंट भी कैप्चर कर लेते हैं तो ऑप्शन बाइंग में जाकर के हमको 700 से 900 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। प्रीमियम डीके वगैरह सब काटने के बाद में 700 800 200 पॉइंट हमको सेफ साइड मिलेंगे। ठीक है, तो यही तरीका होता है मार्केट में काम करने का। अब मार्केट कितनी खूबसूरती के साथ गिर रहा है, अब आप देखोगे तो आप गुजरे हुए कल को देखोगे तो मार्केट ने हर तरीके की अपॉर्चुनिटी दी है। हालांकि जिनको पेशेंस नहीं है, जिनको ऑप्शन की समझ नहीं है, तो किसी गलत आदमी के साथ जुड़ करके टिप्स लेकर के काम कर रहे हैं, तो दोस्तों वो सब छोड़ दो। उन सब चीज़ों से पैसा नहीं बनता है। ठीक है, तो पैसा बनता है सही तरीके से सही इंसान के साथ काम करने के लिए। दोस्तों अगर हमारे साथ प्रीमियम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए अपना जो है पर्सनल ग्रुप है हमारा, उसमें जो हमारे अकाउंट होल्डर्स वगैरह हैं उनको टिप्स देते हैं, उनको बताते हैं किस तरीके से जो है किस स्टॉक में बाई करना है, किस स्टॉक में जो है काम करना है और इसी तरीके से मार्केट एनालाइज करते हैं। दोस्तों अब यहाँ पे मार्केट जो है, यहाँ पे मार्केट टिका हुआ है कंसोलिडेशन। अब मार्केट यहाँ पर अगर डाउनफॉल आती है या गैप डाउन के तरीके से जो है यहाँ पे मार्केट ओपन होता है तो यहाँ पे हमको एक अच्छी जो है बिकवाली देखने को मिलेगी फिर से। और मैंने बहुत ही क्लियर और कॉन्फिडेंस से बोला था कि हमारा अभी भी टारगेट 22,000 का सेकेंड टारगेट जिंदा है। ठीक है, तो मार्केट अगर यहाँ पे इस तरीके से काम करा रहा है तो दोस्तों अब मार्केट हमारा जो टारगेट है वो 22,000 भी आएगा और 20,000 भी आएगा, उसमें समय लगेगा, वो बात मानते हैं। और उसी बात को दिमाग में रखते हुए सेल ऑन राइज बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी यूज करते हुए
अपनी छोटी छोटी कैपिटल को बड़ा बड़ा करने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। अब आप मेरी निफ्टी को मार्केट को लेकर के बात समझ गए होंगे और यहाँ पे किस तरीके से काम करना। अब बात करते हैं, जैसे मान लो छोटे टाइम फ्रेम की बात करते हैं या बड़े टाइम फ्रेम की बात करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे जो है निफ्टी में कुछ नहीं रखा हुआ है। निफ्टी में यहाँ पे कुछ नहीं रखा हुआ है, जो भी यहाँ पर है वो सब खत्म हो चुका है। यहाँ पे कुछ नहीं रखा हुआ। कल एक पैटर्न यहाँ पे बना हुआ था जिसको हम बोल सकते हैं बेरिश हरामी पैटर्न बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारी रेंज है, इस रेंज में हमको अब क्या करना है, अपने पैटर्न को ढूंढने के बाद में हमको जैसे ये बेरिश हरामी रेंज बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे जो है टॉप पे जो है कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन का जो है यहाँ पर जो है ब्रेकडाउन आया। आज जिन्होंने सुबह सुबह मॉर्निंग में टॉप पे यहाँ पे बॉटम पे पुट बाई करी होगी और टॉप पर जो है मार्केट को यहाँ पे सेल किया होगा, उन्होंने बहुत अच्छा पैसा कमाया होगा। यहाँ पे मोटा मोटा उन लोगों को यहाँ पे जो है 150 पॉइंट पकड़ने को मिले, ठीक है। शुरुआत के 4 घंटों में मार्केट, शुरुआत के जो है 1.5 से 2 घंटे में मार्केट ने यहाँ पे 150 पॉइंट दिए। उन 150 पॉइंट में अगर हम एवरेज लगा लेते हैं 80 पॉइंट का भी अगर एवरेज लगाते हैं तो लगभग मान लीजिए 120 से 130 पॉइंट पुट में मिले होंगे। तो सेफ साइड अगर खेलते हैं तो 100 पॉइंट 90 पॉइंट का सेफ साइड है कि अपना जो है 80 पॉइंट का एसएल लगा लिया, ठीक है। हम 80 पॉइंट पर राइड करेंगे, अगर 80 पॉइंट से अगर नीचे मेरा जाता है तो मेरा सौदा एसएल कट जाएगा। इस तरीके से यूज करेंगे। सेम उसी तरह दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी को भी मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी 48,500 आएगा और उसमें बैंक निफ्टी कहाँ चल रहा था, उसमें बैंक निफ्टी चल रहा था 54,000 रुपए के आसपास। यानी कि जो है बैंक निफ्टी का जो रेट था वो 54,000 के आसपास था, 54,000 यहाँ 200 रुपए के आसपास। और मैंने बोला था कि 54,200 रुपए का रेट है और इसको जो है सेल करके चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे जो भी हमारी जो यहाँ पे लर्निंग है, अगर हम अपनी लर्निंग को हटा देते हैं, ठीक है, अगर हम अपनी लर्निंग को हटा देते हैं तो ये देखिए मार्केट ने कितना बढ़िया टहलाया है, लोगों को इतनी खूबसूरती के साथ टहलाया है कि यहाँ पे मैंने बोला था 54,200 पे बोला था कि भाई साहब अब मार्केट को सेल करके चलो 54,200 पे। मैंने 54,200 पे बोला था मार्केट को सेल करके चलो। मार्केट 54,200 गिरा और एक हफ्ते के अंदर यानी कि 5 ट्रेडिंग सेशन में 50,000 आ गया था और मैंने 48,500 का टारगेट दिया था। अब दोस्तों मार्केट यार मार्केट है, ठीक है। अब मार्केट 4,000 पॉइंट गिर चुका है। अब 4,000 पॉइंट गिरने के बाद में अगर हमको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग ना करें तो कोई बेवकूफ़ी होगा जो प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेगा, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेता है, एक छोटा सा पैटर्न बनाता है, ये रिवर्सल होता है, फिर मार्केट इसी में कंसोलिडेशन करता है, ठीक है। अब कंसोलिडेशन मार्केट कर रहा है। अब हमको क्या बताया, मैंने क्या बताया कि सेल ऑन राइज बाय ऑन डिप, ये काम करना है, ठीक है। अब मार्केट ने ये बॉटम बनाया, ये टॉप बनाया। अब यहाँ पे जितनी भी हमने यहाँ लर्निंग लगा रखी हुई है, मैंने सारी लर्निंग यहाँ से हटा दी, ठीक है। अब हमारा ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया हमारा बॉटम, ठीक है। दोस्तों अभी बात कर रहे हैं हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी को मैंने भी बताया था सेल ऑन राइज करके चलो और बाय ऑन डिप करके चलो, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से पैटर्न यहाँ पे हम लोगों को देखने मिले थे। और जिन चीज़ों को हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं, उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमारा वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको जो है कुछ भी बता दूं और कुछ किसी भी तरीके से बता दूं। मैं वहाँ पूरा लॉजिक और पूरा सेंटीमेंट्स के तरीके से एनालाइज करता हूँ, पूरे पैरामीटर्स को एनालाइज करता हूँ, उसके बाद मैं अपने व्यू को रखता हूँ। मैं वीडियो बनाता हूँ इसलिए नहीं बनाता हूँ कि जो है तुम मेरे को आप टिप्स के पैसे दो और मेरे को बताओ कि मैं आपको बताऊँ भाई ये खरीदो ये बेचो इस तरीके से काम करो। मैं वीडियो इसलिए बताता हूँ, ये मेरा पर्सनल अपना खुद का ओपिनियन होता है, ना कि किसी चीज़ को गुमराह करना। और मैं अपने पर्सनल ओपिनियन और पर्सनल व्यू को जो है मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कि जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से मार्केट ने खूबसूरती के साथ काम किया। और इस काम को आप देखेंगे, अगर इस तरीके से यहाँ पे काम करके आप पैसा अच्छा बना सकते थे तो आपने कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी खो दी। खोने के बाद मार्केट अगेन रीटेस्ट करने आया। मार्केट खोने के बाद देखिए ये मार्केट जो है अगेन यहाँ पे रीटेस्ट करने आया, ठीक है। अब मार्केट जब अगेन रीटेस्ट करने आया तो कितना अच्छा यहाँ पे उसने जो है सिनेरियो बना के दिया कि भाई अभी भी आप अगर अपॉर्चुनिटी खो चुके हो तो आप अभी भी सेल साइड बैठना चाहते हो तो टॉप पर कहीं ना कहीं एक आप बैठ जाओ, ठीक है। और उसके बाद देखो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन में मार्केट अगेन 3,000 पॉइंट गिरा।
4 दिन के अंदर मार्केट अगेन 3000 पॉइंट गिरा। अगर यहाँ 3000 पॉइंट की दूरी यानी कि 2000 पॉइंट की दूरी पे अगर हम कोई पुट बाई करते हैं तो मुश्किल से मुश्किल हमको 20 रुपए, 25 रुपए, 40 रुपए मिल जाती, और उसमें 1000 रुपए डाल करके भाई साहब यहाँ पे छप्पर फाड़ के पैसा बना सकते थे। ठीक है, ये हो गया दूसरा। फिर यहाँ पे अगर एक हफ्ते की वेटिंग ले लेते हैं और उसको वेट करते हैं तो मार्केट यहाँ से टॉप से कितना गिरा है, 53,400, 47,900, यानी कि 48,400, यानी 5,000 पॉइंट फिर से मार्केट गिरा है। दोस्तों अब तो वीकली की जगह पे मंथली एक्सपायरी होने लगी है, और बैंक निफ्टी का 15 क्वांटिटी का लॉट साइज है और निफ्टी का 75 क्वांटिटी का लॉट साइज है। निफ्टी में काम करने वाले काम करें, जिनके पास कैपिटल है, जिनके पास कैपिटल नहीं है वो बैंक निफ्टी में काम करें। 9-10 हज़ार रुपये, 12,000, 15,000 रुपये में बढ़िया सी एक लॉट मिल जाती है। एक लॉट में अच्छे से काम करके पैसा बनाया जा सकता है। ठीक है, ठीक। अब दोस्तों ये हो गई हमारी निफ्टी इंडेक्स की बात। अभी इंडेक्स में हमारा क्या है, रिवर्सल पॉइंट है, बट मैं ये कहूँगा कि अब जिन लोगों को यहाँ पे इंडेक्स में काम करना है तो 300-400 पॉइंट के लिए इंडेक्स में काम कर सकते हैं, वो भी जब यहाँ पे हमारा मंडे की ओपनिंग एक अच्छी यहाँ दिखती है। तो नहीं दिखती है तो दोस्तों जैसे मार्केट ये ऊपर आया है ऐसे ही मार्केट यहाँ पे नीचे आएगा। ठीक है, तो ये रिटेस्ट पॉइंट हो चुका है, अगेन यहाँ पे हुआ। अब मार्केट अगर यहाँ खुलता है तो कंसोलिडेशन करके हो सकता है मार्केट यहाँ पे जाने की कोशिश करे, और नहीं तो अभी मार्केट का जो मेरा बैंक निफ्टी का टारगेट था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, बैंक निफ्टी का जो टारगेट था वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो बैंक निफ्टी का जब हमारा टारगेट कंप्लीट हो चुका है तो बैंक निफ्टी के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। बैंक निफ्टी के बारे में हम तब बात करेंगे जब बैंक निफ्टी को यहाँ पे कोई रिवर्सल यहाँ पे दिखाता है, और बैंक निफ्टी भी रिवर्सल है, वो रिवर्सल ज्यादा बड़ा नहीं है, 300-400 पॉइंट का रिवर्सल है। अगर मंडे को यहाँ पे मार्केट थोड़ी देर सस्टेन करता है नीचे तो हमारा लोअर लो का जो है हमारा एसएल बनेगा। अगर निफ्टी हमारी 47,898 का लो है, 47,898 रुपए का हम एसएल रखेंगे। बैंक निफ्टी हमारी 47,898 के नीचे जाती है तो यहाँ पे बैंक निफ्टी हम यहाँ पे लो के एसएल से होल्ड करके पुट को रखेंगे, कॉल को होल्ड करके रखेंगे, और यहाँ पे एक प्रॉफिट राइटिंग करेंगे, जो कि अभी हमको यहाँ पे मोटा मोटा मान के लिए 700-800 पॉइंट की रैली यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो 1000 पॉइंट रिवर्सल आ सकता है, और नहीं तो गैप डाउन खुलेगा मार्केट। गैप डाउन खुलने के बाद में फिर मार्केट में हमारा जो है नेक्स्ट जो टारगेट होगा, नेक्स्ट टारगेट हमारा करीब 47,200, और उसके बाद जो है हमारा 46,500 रुपए के आसपास का टारगेट होगा। ठीक है, तो 1000 पॉइंट नीचे और 1000 पॉइंट ऊपर की तरफ होगी। ऊपर की तरफ पॉसिबिलिटी ज्यादा है, नीचे की तरफ पॉसिबिलिटी कम है। हालांकि अब मार्केट को जो है मंडे के एनालाइज होगी, उस तरीके से देखा जाएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं अपने स्टॉक की। ठीक है, स्टॉकों में मैंने जैसे बताया था यूपीएल को 500 रुपए के आसपास खरीदेंगे, 550 के आसपास बेचेंगे। यूपीएल सेम उसी तरह डांस कर रहा है, यूपीएल में कोई नया नहीं है। श्री सीमेंट की बात करते हैं तो श्री सीमेंट वही कर रहा है, 28,000 के पास जा रहा है, और उसके बाद 24,000 आ रहा है। अब बात करते हैं एशियन पेंट। एशियन पेंट ने लोगों के धुएं उड़ा रखे हुए हैं, जो कि 3400 रुपए पे आसपास। आप देखो मैं कोई यहाँ पे कुछ बना नहीं रहा हूँ, मैं पहले की बनाई हुई मेरी ड्राइंग है, और मैंने ये देखिए यहाँ पे टॉप पे बताया था, मतलब ये भी सितंबर में ही मैंने बताया था कि एशियन पेंट को यहाँ पे मेरी पुरानी वीडियो अगर कोई देखेंगे ना तो उसमें मैंने बहुत सारी चीजें बहुत क्लियर स्पष्ट चीजों को बताया है, जो कि पेड कोर्सेज में नहीं बताते हैं। जो पेड कोर्सेज में जो पैसे लेते हैं 20,000, 50,000, 1-1 लाख रुपए तक की फीस लेते हैं, वो पेड कोर्सेज में नहीं बताते, जो मैंने बहुत ही क्लियर तरीके से जो है यहाँ पे मैंने आपको फ्री में बताया है। ठीक है, आप अच्छी तरीके से देखिए कि मैंने सितंबर में ही निफ्टी के गिरने के और मार्केट गिरने के साथ में ही जो है मैंने एशियन पेंट को भी डिस्कस किया था कि एशियन पेंट में गिरावट आएगी, बहुत अच्छी आएगी और देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो जोन है यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है। कंसोलिडेशन जोन जैसे ही रेंज ब्रेकआउट होगी, एशियन पेंट में बहुत अच्छी गिरावट आएगी। अगर एशियन पेंट में अक्टूबर के बाद नवंबर के बाद दिसंबर, अगर किसी ने नवंबर वाली सीरीज अगर किसी ने जो है 2700-2800 वाली पुट बाई करी होगी तो हमको लगता है शायद 10 रुपए 15 रुपए मिली होगी और बहुत ही जबरदस्त मोटा पैसा बनाया होगा। देखिए 2500 का रेट आया है, मतलब मोटा मोटा 10-15 रुपए वाली जो होगी वो लॉट साइज आप कैलकुलेट कर लीजिए, कम से कम 150-200 पॉइंट फ्री के उसको मिले होंगे। 3000 से गिरना चालू हुई है और 2500 लगभग ऑलमोस्ट 2500 के आसपास उसकी क्लोजिंग आई होगी नवंबर सीरीज की। ठीक है, तो 200 पॉइंट अगर मिले होंगे तो 200 पॉइंट अगर सूखे वहां पे अगर उसने बनाए होंगे तो 200 से ज़्यादा ही मिले होंगे। हम 200 मान लेते हैं, 200 पॉइंट उसने सेफ साइड अगर बुक किया होगा तो 200 इंटू लॉट साइज कर सकते हैं।
ठीक है। फिर उसके बाद में अगर हम बात करते हैं दूसरे स्टॉक की, तो दूसरे स्टॉक में देखा जाए हमारा टाटा कंज्यूमर आता है। टाटा कंज्यूमर को मैंने बाई कराया था जब 915 रुपए के ऊपर गया था। मैंने क्लियर बोला था कि टाटा कंज्यूमर को जो है यहाँ पर बाई 915 रुपए के ऊपर टाटा कंज्यूमर को बाई करने के लिए बोला था। उस समय जो 900 रुपए वाली जो कॉल थी, 900 रुपए वाली कॉल 32 रुपए, 33 रुपए, 34 रुपए के आसपास चल रही थी। मैंने बोला था टाटा कंज्यूमर की कॉल को 34 रुपए के आसपास बोला था बाई करने के लिए, जो कि वो जाकर के 75 रुपए 78 रुपए का हाई बनाई थी। 475 क्वांटिटी की लॉट साइज है, ठीक है। अगर हमने उसमें 40 पॉइंट बुक किए हैं तो 15,000 रुपये लगा करके करीब 20,000 30,000 20 से 25,000 रुपये का प्रॉफिट उसमें बना के दिया, ठीक है। तो दोस्तों ये ऑप्शन की जो है बाइंग सेलिंग होती है। लोग कहते हैं ऑप्शन नुकसान होता है। अरे भाई, जब तुमको कुछ पता ही नहीं है तो तुमको क्या होगा, तुम्हारा ऑप्शन में नुकसान हो जाता है। तो मैंने जब 34 की बाई कराई, 75 रुपए का उसने हाई मारा, फिर उसके बाद उसने दोबारा 78 रुपए 80 रुपए का हाई मारा, और क्लोजिंग कहाँ हुई मेरे को खुद नहीं पता, क्योंकि 1 जनवरी को मैंने बहुत सारे मैसेज किए थे तो मेरा व्हाट्सअप बैन हो गया था। तो बहुत सारी चीज़ें मेरी बहुत डिस्टर्ब हो गई, ठीक है। तो मैं जिन लोगों को मैंने बाई कराया था मैंने उनको एग्जिट भी नहीं करवा पाए, और मैंने जो है ये बोल दिया था कि एक अच्छा प्रॉफिट होगा तो वहाँ पर अपना अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और वो फिर 1 तारीख को मेरा जो है व्हाट्सएप बैन हो गया। कुछ लोगों के कॉल आए, मैंने उनको बोल दिया कि हाँ भाई प्रॉफिट बुक कर लो, व्हाट्सएप बैन हो गया, मेरे दूसरे नंबर पे आ जाओ, वहाँ पर जो है डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब वो नंबर बैन है, पता नहीं कब खुलता है। वो व्हाट्सएप वो लोग की मर्जी, खोले ना खोले, चूल्हे भाड़ में जाए। दूसरा स्टॉक हम बात करते हैं टीसीएस। टीसीएस को मैंने बाई करवाया था 4200 रुपये, 4100 रुपये के आसपास, 4500 रुपये का हाई मारा, अगेन सेल एंड राइज। फिर मैंने जो है जीएसडब्ल्यू स्टील को 1000 के आसपास मैंने सेल कराया था। मैंने बोला था कि ये जीएसडब्ल्यू स्टील की जो है गिरावट जो आई है इसमें बाइंग करो, और जो बढ़त आई है इसमें सेल करो। ये भी सेल ऑन राइज, बाई ऑन डिप। फिर उसके बाद में ग्रासिम, सेम प्रोसीजर, सेम पैटर्न। फिर उसके बाद एक्सिस बैंक। दोस्तों एक्सिस बैंक का रिजल्ट आया है, उसके बाद यहाँ पे ठुका है, ठुकने के बाद में खुद अच्छी सी कुटाई हुई है। कुटाई होने के बाद में यहाँ पे अभी भी कोई पॉजिटिव सिग्नल नहीं है। बस ये है छोटे टाइम फ्रेम के लिए अगर आप बाई करना चाहते हो तो छोटे टाइम फ्रेम के लिए बाई करो। बाई करने के बाद यहाँ पर एक अच्छा प्रॉफिट बनता है, तो चुपचाप अपना यहाँ पे ऑप्शन अगर बाइंग करते हो तो जो छोटा मोटा पूरा 5 पॉइंट 10 पॉइंट का प्रॉफिट अगर ऑप्शन मिलता है तो वो प्रॉफिट बुक करके यहाँ से निकल सकते हैं। अब इसको मंडे को या ट्यूसडे को जो है एक्सिस बैंक को डिस्कस करेंगे कि एक्सिस बैंक में करना क्या है। बट टाटा स्टील भी एक अपनी बहुत अच्छी रेंज में। टाटा स्टील को मैंने 162 रुपये में बोला था कि भाई टाटा स्टील को सेल करो, और जिन लोगों ने सेल ऑन राइज का फ़ायदा उठाया होगा मेरे कहने पर, जो मैंने बोला था 162 रुपये, ये देखिए 162 रुपये मैंने बोला था कि टाटा स्टील को यहाँ पे सेल करो, ठीक है। अगेन यहाँ पे एक टाटा स्टील अगेन जो है यहाँ पर फिर से दोबारा आया था रीटेस्ट करने के लिए। अगेन यहाँ पे जिन लोगों ने रिस्क लिया होगा क्या मोटा पैसा बना होगा। लार्ज साइज और ऑप्शन आप कैलकुलेट कर लो कितना ज़बरदस्त पैसा बना होगा। टाटा स्टील तो वन साइड एकदम धड़ 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 धड़, इतना तो रतन टाटा भी अंदर नहीं हो जितना अंदर ये टाटा स्टील चला गया है। उसके बाद आईसीआई बैंक, ये भी चल रहा है। उसके बाद आईटीसी दोस्तों मैंने आपको याद होगा आईटीसी मैंने जो है करीब 510 रुपये के एसएल से मैंने जो है आईटीसी को शायद होल्ड कराया था, और बहुत ही अच्छी गिरावट आई थी, और 498 रुपये लगभग यहाँ पे कितना हाई बना था इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 498 रुपये 85 पैसे का हाई बना था। मैंने बोला था कि आईटीसी को जो है यहाँ पर इसको सेल ऑन राइज करके चलना है, और लॉन्ग टर्म वाले तो बिल्कुल आईटीसी से बिल्कुल निकल जाएं। मतलब लॉन्ग टर्म वाले तो आईटीसी को पलट के देखा ही ना कि भाई आईटीसी में क्या होने वाला है। मैंने यहाँ पे 480 जो पुट थी आईटीसी की मैंने बाई कराई थी, मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैंने बाई कराई थी 7 रुपये 8 रुपये में, ठीक है। और वो एक हफ्ते के अंदर जो है 7-8 रुपये वाली जो थी वो एक हफ्ते के अंदर जो है वो चली गई जाकर के 28 रुपये 30 रुपये की। मतलब मोटा मोटा 20 पॉइंट मिले थे। 20 पॉइंट का मतलब ये हो 1650 की क्वांटिटी की लॉट है, 1650 इंटू 20 पॉइंट अगर हमने सेफ साइड ले लिए तो 33,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो अब
ऑप्शन में मोटा पैसा बनाने की स्ट्रेटेजी अगर आपको कंफर्म करनी है, मेरे को बातचीत करनी है, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आइए, मैं बताऊंगा कि कम पैसे में छोटे पैसे में बड़ा पैसा कैसे बना सकते हैं, और उसको अच्छी तरीके से एनालाइज करके। और ये नहीं कि दोस्तों मतलब एक रात में ही बन जाता है, इसको बनने में टाइम लगता है और चीज़ों को बहुत एनालाइज करना पड़ता है, और बहुत ही अच्छी तरीके से। मैं अभी लास्ट में मैं आपको एक स्टॉक बताऊंगा जिसमें बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मोटा पैसा बना, इतना मोटा पैसा कि मतलब आप सोच नहीं सकते हो। आप ये सोचोगे भाई क्या बता दिया तुमने, कैसे देखा, किस तरीके से देखा कि मतलब इतना मोटा पैसा, मतलब 2,000 पर 3,000 रुपये लगा करके लाख सवा लाख बनाया जा सकता है। मैं आपको लास्ट में वो बताऊंगा। फिर उसके बाद HDFC बैंक, मैंने क्लियर बोल दिया था HDFC बैंक को जब यहाँ की रेंज ब्रेक करेगा तो यहाँ से हम 50-100 पॉइंट के लिए लेके चलेंगे, और लगभग जो है 1800 की रेंज, 1800 की जो ये रेंज थी इसने ब्रेक किया था, और लगभग इसने 70 पॉइंट के आसपास दिए थे। ट्रेलिंग एसएल जिन्होंने लगाया होगा वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिए होंगे, और देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ से HDFC बैंक गिरा। उसके बाद विप्रो तो स्प्लिट हुआ था, स्प्लिट होने के बाद में इसकी कोई कहानी नहीं है, और ये लगातार गिर रहा है दोस्तों। स्प्लिट हो या फिर डिविडेंड हो, इन सब चीज़ों को होने के बाद में स्टॉक की अच्छी कुटाई होती है, इतनी अच्छी कुटाई होती है जिसका जवाब नहीं है, वो आप विप्रो को देख सकते हो। उसके बाद आइचा मोटर, ये तो टॉप से ही सेल था, और इसने बढ़िया लॉलीपॉप दिया, लॉलीपॉप देने के बाद में लोग अभी भी इसको चूस रहे हैं। फिर उसके बाद में टेक महिंद्रा, इसमें कुछ है नहीं, ये टंगा हुआ है एक जगह पे। और डिविज लैब को मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में कंसीडर किया था कि डिविज लैब को बस सेल ऑन राइज बाय ऑन डिप करके चलना है, क्योंकि अभी एक टॉप पे जो है जाके कंसोलिडेट हो रहा है। अभी अपना एक बोलते हैं ना कि एक अपनी रेंज बना चुका है कि मुझे घर से निकलना है ऑफिस जाना, ऑफिस से निकलना घर जाना, और घर से निकलना ऑफिस जाना, ऑफिस से निकलना। हाँ कभी कदार हो गया तो जो है एक तरफा वो चला गया, चलो यार आज डिस्को में जाते हैं, तो वही किसी ने डिस्को कर लेगा, तो बस उसी से थोड़ा बहुत पैसा बनेगा, और वहीं पे अपनी अपॉर्चुनिटी निकालनी है कि सेल करना है कि बाई करना है, उस हिसाब से जो है लेके चलेंगे, ठीक है। और हिंदुस्तान लीवर, इसमें भी कुछ नहीं रखा हुआ है। और टाइटन भी एक ट्रेंड लाइन को जो बना रहा है, इस ट्रेंड लाइन को अगर हम यहाँ से देखते हैं, अगर यहाँ पर टाइटन की जो है कुछ हिसाब किताब गड़बड़ाता है, तो टाइटन अगर इसके नीचे जाता है तो एक अच्छी गिरावट यहाँ पे टाइटन को देखने को मिल सकती है। फिर उसके बाद में इसमें भी रिलायंस में कुछ नहीं रखा हुआ है, इनका रिजल्ट बहुत अच्छा आया था और इन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से कमाई करी है, धमाई करी है, और यहाँ पे एक गैप अप खुला, उसके बाद ठुकाई हुई है, और यहाँ पे बहुत दिन तक ही कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि अब आप देख रहे हो कि जब जिस दिन स्प्लिट हुआ है तो उस दिन 1350 का रेट था, और उसके बाद मैंने अभी कुछ ही सेकंड पहले मैंने बोला है कि स्प्लिट हो या डिविडेंड, उसके बाद स्टॉक की अच्छी कुटाई होती है, और आप देख लो 1350 से उसकी कुटाई होना चालू हुई है, और 1250 रुपए के आसपास आ चुका है, मतलब ऑलमोस्ट जो है 150 पॉइंट की गिरावट रिलायंस दे चुका है। तो मैंने झूठ नहीं बोला, आप सामने है, ठीक है। और HCL टैक्स दोस्तों, अब HCL टैक्स से आप निकल लो, यहाँ से HCL टैक्स में कुछ नहीं रखा हुआ है, क्योंकि जो HCL टैक्स ने किया है वो अर्निंग रिलीज होने के बाद में कुटाई ही हुई है। हालांकि स्टॉक अच्छा है, मजबूत है, सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन अब जो है कि अब मतलब 1900 रुपये के आसपास अगर कहीं दिखाई पड़ता है, या 1920 1930 रुपये के आसपास दिखाई पड़ता है, तो HCL टैक्स को वहीं पे ठोक के चलेंगे अपन लोग, क्योंकि HCL टैक्स में भी लंबी गिरावट देखने को मिलती, हो सकता है HCL टैक्स दोबारा हमारा 1600 और 1500 के रेट हमको देखने को मिले। इस बात को नोट रखना, दिमाग में रखना, या अपने पास कहीं पेपर वहाँ पे भी नोट कर लो। HCL टेक को यहाँ पे हमको जो है तो सेल ऑन राइज करने का मौका मिलता है, तो छोड़ेंगे नहीं, दबा के इसको सेल करेंगे, और पैसा अगर हो तो नेक्स्ट मंथ वाली गुड बाई करके चलेंगे। फिलहाल की जनवरी की आधी जनवरी निकल चुकी है, जनवरी छोड़ फरवरी वाली, यानी कि जनवरी की लास्ट देखेंगे, फरवरी मार्च वाली हमको HCL टेक की बाई करनी है। और अभी रिजल्ट का जो गर्मा गर्मी चल रही है, हो सकता है अभी एक ऊपर की तरफ रैली है, उसके बाद की फिर से कुटाई होगी, तो हमको इस रैली का मजा लेना है, एंजॉय करना है, इस तरीके से अपनी चीज़ों को एनालाइज करते रहना है। फिर बात करते हैं NTPC की। NTPC में यहाँ पे एक अच्छी रिकवरी आ चुकी है, जो कि आप देख रहे हो यहाँ पर जो है, मैंने NTPC को बोला था करीब लगभग 430 रुपये के आसपास, मैंने बोला था कि भाई साहब NTPC में जो है जिसको बिकवाली करनी हो बिकवाली कर लो। अगर NTPC भाई साहब जिसके पास फ्यूचर शॉर्ट किया पड़ा होगा, तो भाई साहब बहुत मोटा पैसा कमाया होगा। इन्फोसिस, इनकी भी आज कुटाई हुई है, और क्या ही कहें, रिजल्ट के बारे में आप देख ही चुके हो इन्फोसिस का, अब ये भी जो है हो चुके हैं। फिर उसके बाद बजाज फिंसर में भी कुछ नहीं रखा हुआ है, यहाँ पे एक रिवर्सल बना हुआ था, उस रिवर्सल की यहाँ एक अच्छी रैली आई है, 1700 रुपये गया था, फिर उसके बाद यहाँ पे एक रीटेस्ट हुआ। अभी अभी वही है, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर वाले, इनमें कुछ नहीं। सन फार्मा में कुछ नहीं है, सन फार्मा मैंने बताया था 1800 के ऊपर जब जाएगा तो उसको सेल करके चलेंगे, और सन फार्मा देखिए 1800 के ऊपर गया था, 1900 रुपये गया था, फिर वहाँ से सेल हुआ, फिर सीधे 1800 1750 रुपये के आसपास आया।
इसी तरीके से नेस्ले में भी जो है कल आज एक रिकवरी देखने को मिली। फिर उसके बाद हमारा जो है स्टेट बैंक है भाई साहब, ये इनकी भी जो है खाता खाली हो चुका है और स्टेट बैंक में एक रिकवरी आई है। बस देखना ये है कि सस्टेन कब तक होता है। तो भाई साहब इनकी भी लंका लग चुकी है। पीएम मोदी के गिरावट के बाद दोबारा अगेन उसको भी तोड़ करके नीचे निकल चुके हैं। डॉक्टर रेड्डी एक अच्छा स्टॉक है, स्प्लिट हुआ है, स्प्लिट होने के बाद इसकी बहुत अच्छी। दोस्तों मैंने अभी पहले कुछ मिनट पहले बोला था कि स्प्लिट होने के बाद में स्टॉक की अच्छी कुटाई होती है, फिर उसके बाद उसमें रिकवरी आएगी। और देखो वही हाल उसमें हुआ था रिलायंस में, वही हाल डॉक्टर रेड्डी में आपको देखने को मिला है कि स्प्लिट हुआ। स्प्लिट कब हुआ? स्प्लिट हुआ जाकर के 28 अक्टूबर को, फिर कुटाई हुई, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर अब ये रेंज में है। अब इसको देखना पड़ेगा कि इसको करना क्या चाहता है। फिलहाल ही मार्केट के साथ ये भी डोल रहा है। फिर उसके बाद इंडसइंड बैंक को तो मैंने भाई साहब क्या बताऊं, 1500 1550 के आसपास मैंने बोला था कि इंडसइंड बैंक से दूर हो जाओ, कि भाई साहब इनका कुछ नहीं होने वाला है। इंडसइंड बैंक बहुत ही अच्छी तरीके से गिरावट देंगे। ब्रिटानिया को तो मैंने यहीं पे सेल कराया था 6200 के आसपास, और आप देख लीजिए ब्रिटानिया 6200 के आसपास सेल कराया था और 4800 आ गया। ब्रिटानिया 1400 पॉइंट गिर चुका है। फिर उसके बाद कोटक बैंक, ये तो भाई साहब ये तो कसम खा ली है कि मैं ऑप्शन बायर और सेलर दोनों का मैं पैसा चूस के रहूंगा, मैं किसी को पैसा कमाने नहीं दूंगा। फिर उसके बाद अल्ट्राटेक सीमेंट, ये भी 10,000 और 12,000 की रेंज में फंसे हुए हैं। सेल ऑन राइज बाय ऑन डिप, और फिलहाल अब इसमें बाय ऑन डिप नहीं करेंगे क्योंकि अब यहाँ पे कोई रिवर्सल नहीं है। रिवर्सल अगर आता है छोटे टाइम फ्रेम में अपना प्लान डिसाइड करेंगे कि बाई करना है कि सेल करना है, और बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से अपना डिसीजन मेकिंग करेंगे। पावर ग्रिड, इसमें भी कुछ नहीं है इस समय। सिप्ला ऑलरेडी जिनको थके हुए शेयरों में काम करना, सिप्ला में काम कर लें। ONGC, ये देखिए पहले का बना हुआ है, मैंने क्लियर बोला था जिस दिन इसका रेंज ब्रेक होगा उसके बाद एक गिरावट देखने मिलेगी। दोस्तों ऑप्शन में एक जो बड़ी क्वांटिटी होते हैं ना, मैं एक आपको अंदर की बात बताता हूँ कि ऑप्शन में लोग कहते हैं यार बहुत हैवी क्वांटिटी है यार, नुकसान बहुत लंबा हो जाएगा, अगर ये 10 रुपये गिर गया तो मेरा 28,000 का नुकसान होगा, मेरा 3900 का नुकसान होगा, 3900 क्वांटिटी की लॉट साइज है यार, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा। भाई मानते हैं नुकसान हो जाता है, जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं तो नुकसान हो जाता है। या जैसे कि अभी जो ये बॉक्स बना हुआ है यहाँ पे कंसोलिडेशन हो गया। अब इस कंसोलिडेशन में जो है एक बार मैं भी फंसा था ऐसे कंसोलिडेशन के जोन के चक्कर में, और मेरा भी ये लेके गया है 22-25 हज़ार रुपये, ऐसा नहीं है, मेरे क्लाइंट का लेके गया है 23-24 हज़ार रुपये। तो दोस्तों ये तो स्टॉक है, ये मार्केट है। अब ये अगर रेंज में फंस गया या कहीं ऐसा हो गया तो ये लेके ही जाएगा, और जब ये अपनी चाल चलने लगेगा, जो मैंने डायरेक्शन डिसाइड करी है, जब उस डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देगा तो भाई साहब इतना बढ़िया मोटा पैसा छाप के देगा ना, जो आपने सपने में नहीं सोचा होगा कि यार 25,000 रुपये डाल करके हम 90,000 रुपये 1.5 लाख रुपए बना सकते हैं। तो ये वो चीज़ है। अपोलो हॉस्पिटल मैंने बोला था 7200 के नीचे अगर अपोलो हॉस्पिटल जाता है तो इसको बेच के चलेंगे, और अपोलो हॉस्पिटल जो टारगेट होगा हमारा 7200 के नीचे 6800, फिर उसके बाद 6600 के आसपास होगा। सेम वही टारगेट हमारे अचीव हुए। अब अपोलो हो सकता है कि यहाँ से कुछ रिकवरी ले ले। हिंडाल्को, इनकी भी तो बहुत अच्छी लगी हुई है, ऑलमोस्ट लगभग 200 रुपये गिरे पड़े हुए हैं। अदानी इंटरप्राइजेस, भाई साहब जिसको जिसको हाथ जोड़ना हो नमस्ते कर ले। बजाज फाइनेंस कुछ नहीं रखा हुआ है। BPCL में कुछ नहीं है, टाइम वेस्ट। HDFC लाइफ, ये अभी अपनी चाल चल रहे हैं, इनको खुद नहीं पता है कि मुझे इंश्योरेंस बेचना है कि नहीं बेचना है, कि LIC के साथ मर्ज हो जाऊं। भारतीय एयरटेल तो बड़े टॉप पे सेल कराया था, फिर बॉटम पे बाई, और कोई जोन नहीं है, बस रेंज है। हीरो मोटोकॉर्प, इनकी लंबी लग चुकी है, ऑलरेडी 2,000 रुपये गिर चुके हैं। टॉप पे ही बोल दिया था कि भाई साहब अगर 6,000 के नीचे स्लिप होता है तो आप बेच के ही चलो, और उसके बाद टारगेट क्या होंगे वो सिर्फ प्रॉफिट राइडिंग के होंगे, कि ये कहाँ पे जाके टिकेगा इसके कोई माई बाप नहीं है। और जिन लोगों ने प्रॉफिट राइडिंग करी होगी ऑप्शन बाई करके
या फ्यूचर सेल करके तो अच्छा मोटा पैसा कमाया होगा। टाटा मोटर्स वो बोला था मैंने 860 के नीचे गया तो कहानी इसकी ख़त्म। 860 के नीचे गया, फिर 860 के नीचे जब गया तो सीधे सीधे कहाँ आया, 715 रुपये के आसपास आया, 20 रुपये के आसपास आया। वहाँ से 140 पॉइंट की गिरावट आई। अब थोड़ा सा जोन में है, कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन अब देखो 1150 गेंद कब जाता है, भगवान मालिक। SBI लाइफ इंश्योरेंस एक बहुत ही अच्छा, यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे बॉटम पे बॉक्स पैटर्न बना है, ठीक है। अभी इस बॉक्स पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो जब रेंज ब्रेक हुई तो जैसे रेंज ब्रेक होने के बाद जब इसने अगेन हाई ब्रेक किया तो एक अच्छी मूव आई। तो यानी कि अगर यहाँ पे 1424 रुपये की रेंज थी तो इसने 1540 रुपये, मतलब 100 पॉइंट। अगर हम यहाँ पे अगर ऑप्शन में पकड़ते हैं तो ऑप्शन में इसने हमको 90 से 100 पॉइंट, 90 से 100 पॉइंट हमको ऑप्शन में दिए होंगे। तो आप कैलकुलेट करिए। बजाज ऑटो, मैंने बजाज ऑटो को बहुत ही अच्छी तरीके से बताया था 12,500 के नीचे, मतलब 12,300 के नीचे अगर हम बजाज ऑटो को सेल कर देते हैं तो बहुत ही अच्छा है। और आप देख सकते हैं, और मैंने बजाज ऑटो को बाई कराया था यहाँ पे 7500 पे, 7500 के ऊपर मैंने बजाज ऑटो को बाई कराया था। बजाज ऑटो 7500 से देखते देखते 12,500 5,000 रुपये ऊपर चला गया। और जब मैंने टॉप पे सेल कराया 12,300 के नीचे तो देखते देखते जो है 8500 आ गया। यानी 5,000 ऊपर की रैली पकड़वाई और 4,000 नीचे की डाउनफॉल पकड़वाई। तो दोस्तों दोनों तरीके से मैंने बजाज ऑटो को तो ढोलक बना दिया कि एक तरफ से 5,000 की बजाई, दूसरी तरफ से 4,000 की बजाई, ठीक है। पकड़ने वाले समझने वाले समझ गए होंगे और उन्होंने फ़ायदा भी इसका लिया होगा। कोल इंडिया, फिर उसके बाद अदानी पोर्ट्स, फिर उसके बाद हमारा महिंद्रा, ये टॉप एंड बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज। फिर उसके बाद मारुति को मैंने 13,100 रुपये के आसपास सेल कराया था, जो कि मैंने टारगेट दिया था कि 11,500 और 10,900 के जो टारगेट आएंगे। और बहुत ही अच्छा मतलब लगता है कि जब आप लोग रिप्लाई करते हो, मेरे व्हाट्सएप पे आते हो और हंसी का इमोजी डाल देते हो कि यार क्या मजाक कर रहे हो, 13,000 चल रहा है और तुम उसको 11,500 10,900 लेके आ रहे हो, मतलब कुछ भी। हाँ तो भाई कुछ भी, मेरे साथ सिनेरियो यही है, कुछ भी। तो दोस्तों ये हो गई निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी के 50 स्टॉकों की बात। मैंने सारे एक एक स्टॉक को एनालाइज कर लिया और मैंने हर एक चीज़ को आपको कॉन्फिडेंट के साथ बताई है। ये दोस्तों मेरा खुद का ओपिनियन है, मेरा खुद का व्यू है, मैंने इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा कोई टिप प्रोवाइडर नहीं हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल सा ट्रेडर हूँ, मैं जिसमें अपना ओपिनियन रखता हूँ कि मैं इस स्टॉक में इसको करना है, इंडेक्स में ये करना है, निफ्टी में ये करना है, बैंक निफ्टी में वो करना है। अब बात करते हैं दोस्तों, जो मैंने बताया था कि मैं आपको एक स्टॉक बताऊंगा जो बहुत ही अच्छी तरीके से, जिसकी 5 रुपए की पुट 510 रुपए गई थी और मैंने बताया था इसको, ये है स्टॉक, ये वो स्टॉक है, इसको बोलते हैं सीमेंस लिमिटेड। ये सीमेंस का स्टॉक है। मैंने इसको बोला था कि भाई इसका जो है जो एसएल है वो 8130 रुपए का एसएल है और इसको बेच के चलेंगे। और देखो दोस्तों, एक बार जिनकी अपॉर्चुनिटी यहाँ से गई है तो दोबारा वो स्टॉक यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देने आया था, ठीक है। और मैंने इसको जनवरी वाली बाई करवाई थी कि भाई जनवरी वाली बाई करो, और मैंने एक अपने फ्रेंड को भी बाई करवाई थी कि भाई मैं आधा पैसा मैं दे दूंगा और आधा पैसा तू लगाना, ठीक है। लॉस होगा तो आधा आधा, प्रॉफिट होगा तो आधा आधा। वो भाई साहब तो यहाँ पे काट के निकल गए लॉस में। और जब मैंने उनको कॉल किया कि भाई उसका प्रॉफिट बुक करो, ये चल रही है इस समय 470 रुपये के आसपास चल रही है, तो बोल रहे हैं कि मैंने लॉस बुक कर लिया। तो मैं अब कुछ नहीं कर सकता ऐसे इंसानों का, ठीक है। और ये खूबसूरत गिरावट मैंने यहाँ पे बाई कराई थी, मैं प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ, मैंने यहाँ पे बाई कराई थी। और ये जो कंसल्टेशन देख रहे हैं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन 9 दिन 10 दिन, बस इन्हीं 10 दिन के अंदर वो पक गए। वो सोचे 500-600 रुपये बच रहा है, इसको बचा लो, तो 500-600 का ये भी नुकसान हो जाएगा। और वो 500-600 रुपये बचाने के चक्कर में यहाँ पर उन्होंने अगर वो 3,000 रुपये में 3 लौटें ली होती, और पर मतलब मैंने 370 पॉइंट पकड़े, 370, मैं आपको बताता हूँ, 370 इंटू 225
लगभग दोस्तों 83,250 रुपये का प्रॉफिट होता, 3,000 रुपये लगा करके। ठीक, उसके बाद जो हम राइडिंग करते हैं तो उससे मतलब नहीं, वो तो करीब 600, 650, 700 रुपये के आसपास चली गई। ठीक है, 5 रुपये की पुट थी, 5 रुपये की चल रहा था, 7800 रुपये के आसपास का भाव। और वो जो 7,000 वाली पुट थी, 7,000 वाली पुट 5 रुपये की थी, मैंने वो बाई कराई थी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं मंडे को मार्केट में। कुछ भी हो आप व्हाट्सअप करिए, हमारे साथ जुड़िए और हमारे साथ अकाउंट खोलिए, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, पूरी लर्निंग से